हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एमएनएस की कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर अपेयर करने वाले हैं या जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो वॉच टिल एंड गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सीक्वेंसली। सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम की, देन हाउ टू अप्लाई, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिर देखेंगे रैंक एंड सैलरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी। तो इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आप या तो 12th में होने चाहिए या 12th पास आउट होने चाहिए, तो आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, मतलब पीसीबी वाले बच्चे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। सेकेंडली आपका नेशनैलिटी इसमें इंडियन ही होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है कि जो ओनली नेशनैलिटी इंडियन है वही गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और नेक्स्ट है एज। एज आपका होना चाहिए 17 to 25। 17 to 25 की जो गर्ल्स हैं वही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। देन आता है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है इस एग्ज़ाम को। तो इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो नवंबर या दिसंबर में निकलता है। तो नवंबर या दिसंबर में आपको चेक करते रहना है। देन उसके बाद आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसका फॉर्म आता है। फॉर्म फिलअप करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। वो करने के बाद जैसे आपका नेम, एजुकेशन डिटेल्स वो सब डाल देने के बाद आपके पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आपका फॉर्म सिलेक्ट होता है वहाँ पे। उसके बाद कुछ महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आता है जिसमें आपका सेंटर रहता है। ओके, देन आता है सिलेबस। इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, विच इज़ इंग्लिश, साइंस एंड जीके। तो इंग्लिश में आपका बेसिक इंग्लिश आता है, जैसे कि ग्रामर हो गया, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड्स की मीनिंग, ऑड वन आउट, ये सब आता है। ओके, 5 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस रहते हैं हर सेक्शन में। और ये एग्ज़ाम जो होता है टोटल 150 मार्क्स का होता है। एंड नो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये एग्ज़ाम देने का। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में क्या आता है, साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आपके फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट केमिस्ट्री एंड बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए। तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन आ गया जीके। Now GK is very vast guys, so you have to prepare it very well. GK में आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आपको जो भी आजकल चल रहा है, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम है तो उससे 1 साल के पहले का आपको करंट अफेयर अच्छे से आना चाहिए। और स्टैटिक GK में क्या होता है, स्टैटिक GK कल बहुत बच्चों को डाउट हो रहा था, तो मैं क्लियर कर दूं। स्टैटिक GK में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये सब। अब इसका अगर मैं डिटेल बताऊं तो क्या होता है, जैसे कि मैं टॉपिक बता देती हूँ आपको। डांस इन इंडिया हो गया, क्लासिकल डांस और फोक डांस। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था 2020 में कि आसाम का फोक डांस क्या होता है। ओके, देन फेमस टेम्पल कहाँ पे है, वो किस चीज़ के ऊपर है, मतलब किस गॉड के ऊपर है वो। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स आ सकता है, इंडिया में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है और फेमस है, कौन से किस प्लेस पे है। फिर है लिस्ट ऑफ निक नेम्स ऑफ सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार आया था एग्जाम में। फिर सीट ऑफ लोकसभा इन इंडिया। आपको पॉलिटिक्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक पॉलिटिक्स जो आप 6 to लेके 8 तक पढ़ते हो वो वाली। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स ये भी आ जाएगा आपका जीके के अंदर। देन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हो गया मॉन्यूमेंट एंड देयर आर्किटेक्ट, सिटी सिचुएटेड ऑन द रिवर साइड। रिवर से हर साल ही क्वेश्चन आता है। देन डेजर्ट हो गया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया या वर्ल्ड हो गया। ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कंट्री, देयर कैपिटल एंड करेंसी। इससे हर साल ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, थीम। ठीक है, कौन सा दिन, जैसे कौन सा वीक मनाया जा रहा है, जैसे कैंसर डे हो गया या ट्यूबरक्लोसिस डे हो गया, किस दिन पे मनाया जाता है और इसका थीम क्या है। फिर एयरपोर्ट आ गया, जैसे कि कुछ एयरपोर्ट्स जो हैं वो सोलर पावर पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन आ गया फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी फेमस है और उन्होंने अभी रिसेंटली कौन सा टूर्नामेंट खेला है या उन्हें कौन सा अवार्ड या ट्रॉफी मिली है। फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सार्क हो गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सब आता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर डिस्कवरी, ये आया था इस बार, जैसे टेलीफोन किसने बनाया है एंड उसके डिस्कवरी किसने की है, तो ये 3 सेट में आया था ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देन पार्लियामेंट के बारे में आएगा, अवार्ड इन देयर फील्ड, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सुपरलेटिव्स आता है, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सनालिटी कौन सी है, पहली बार ये काम किसने किया था, तो उसे फर्स्ट ऑफ इंडिया या सुपरलेटिव्स बोला जाता है। फिर इम्पॉर्टेंट लेक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, तो ये सब हो गया स्टैटिक जीके का पोर्शन। ओके, सो बेसिकली ये था आपका सिलेबस और मैंने कंप्लीट डिटेल आपको एक अनदर वीडियो में सिलेबस की बता दी है। अगर आपको और अच्छे से जाना है तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसका, तो जैसे कि मैंने बताया, आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके कुछ महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो जब आप टेस्ट देने जाएंगे देन अगेन उसके कुछ महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का इस साल का कट ऑफ था 106.27। ओके, तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर कट ऑफ इससे भी ऊपर जा सकता है। तो जब आप अगर कट ऑफ से क्लियर हो जाएंगे तो आपके पास एक मेल आएगा, जो आपने ईमेल दिया हुआ है उस मेल पे मेल आएगा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा एंड मेडिकल होगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हुए, उसके बाद अगर आप इंटरव्यू और मेडिकल में से सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा। उस ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ओके, ये कोर्स 4 साल का होता है गाइस, और ये मेरिट कम चॉइस लिस्ट पे बेस्ड होता है, उसके हिसाब से गर्ल्स को मिलता है। और जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको एक एग्रीमेंट या बॉन्ड साइन करना पड़ता है, जैसे कि ये बीच में छोड़ ना दे पढ़ाई, एंड देन उसके बाद ये लोग जो सर्विस है वो भी दें। तो ये आपको आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से शॉर्ट सर्विस या परमानेंट सर्विस दी जाती है उसमें। एंड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग यू विल बी प्रोवाइडेड फ्री अकोमोडेशन, राशन, यूनिफॉर्म, अलाउंस एंड मंथली स्टिपेंड्स एज पर द कंडीशन। ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जब आपका ट्रेनिंग कोर्स चल रहा होगा 4 साल का, तो आपको मंथली फ्री राशन मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, ठीक है, एज पर द कंडीशंस, जो भी वहाँ पे आपको कंडीशंस बोली जाएंगी उसके हिसाब से। देन आपकी जब ये 4 साल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कमीशन मिलेगा। कमिश्निंग रैंक के हिसाब से होती है, जैसे मैंने बोला था रैंक बताएंगे हम, तो रैंक आपकी स्टार्ट होती है लेफ्टिनेंट से। तो जब सबसे पहले आप कमीशन होंगे तो आपकी रैंक होगी लेफ्टिनेंट, उसके बाद आपकी रैंक इंक्रीज होगी, कैप्टन बनेंगे, तो कैप्टन यू विल बिकम मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर जनरल। तो ये 7 रैंक होती है जो आपको 1 बाय 1 करके आपको मिलेगी। सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट के लिए जैसे ही भर्ती होंगे सब कोई, और कुछ रैंक के लिए आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे। तो ये था रैंक। अब आते हैं सैलरी पे। ये मैंने सैलरी के लिए भी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है, विच इज़ हिस्ट्री, रैंक एंड सैलरी। उसमें मैंने हिस्ट्री, रैंक और सैलरी के बारे में कम्प्लीटली बताया, तो मैं यहाँ पे शॉर्टली आपको बताऊंगी। तो जो सैलरी होती है आपकी, ये रैंक के हिसाब से मिलती है आपको। जैसे आपकी रैंक है वैसी सैलरी मिलेगी। तो जो फर्स्ट रैंक है, जो लेफ्टिनेंट है, उसके हिसाब से आपको 61,000 रुपीज़ मिलेगा, एंड सम अलाउंस विल बी गिवन टू यू। जैसे जैसे रैंक इंक्रीज होगी वैसे वैसी सैलरी एंड अलाउंस भी इंक्रीज होगी। तो ये बेसिक कंप्लीट डिटेल्स है, और मैंने हर एक टॉपिक पे अलग से डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेन किया है। अगर आपको और जानना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। So thanks for watching guys. Please hit the like button, share this video and subscribe to my channel.